क्या होता है एलसीएम बताओ? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लिखो इसके बारे में, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, या लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं ना। सबसे पहले निकालते कैसे हैं? कोई संख्या है, मान लो जैसे 24 है और 30 है, हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। बात समझ गए? तो एलसीएम से पहले उसका एचसीएफ निकाल लिया करो। देखो, अगर हम इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं तो एचसीएफ कितना आएगा? इसका एचसीएफ 6 आएगा। एचसीएफ 6 आ गया, तो जब ये 24 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 4। यहां कितना आएगा? 5। तो ये जो नंबर बचते हैं ये क्या होते हैं? ये पेयर होते हैं किसके? को प्राइम का। ये किसका पेयर बनता है? एक को प्राइम का पेयर बनता है। बस समझ गए? अब एलसीएम तुम्हें चाहिए तो क्या करोगे? एलसीएम इज इक्वल टू ये एचसीएफ ले लो इनटू प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम, इनका गुणा 4 गुणे 5। इस पे क्वेश्चन भी बनता है, इसीलिए हमने इसको ऐसे लगाया है ना। कभी आपको ये दे देगा ऐसे, ये दे दिया एचसीएफ दे दिया और दे दिया प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम दे दिया, है ना। तो एलसीएम पूछ सकता है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम इनटू एचसीएफ क्या बनता है? एलसीएम बनता है। तो कितना आएगा बताओ? 6 इंटू 4 पंचे 20, कितना आया? 6 दूनी 12, 120। आया समझ में? इसके बाद अगर फ्रैक्शन में है, दूसरा केस क्या होता है? अगर ये भिन्न में है, किस में है? भिन्न में है, मतलब फ्रैक्शन में है। तो क्या करते हैं? देखो, जैसे लिखा है 9/11 और लिखा है 7/9 और लिखा है 3/5। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है एलसीएम। बात समझ गए? तो फ्रैक्शन का एलसीएम जब निकालते हैं तो एलसीएम निकालने के लिए हमको क्या करना है? इसमें अंश और हर होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। तो हम न्यूमरेटर क्या निकालेंगे? हाँ, और नीचे का एचसीएफ। तो ऊपर एलसीएम कितना आएगा? 9 तो ये रहेगा, 9 सती 63 और नीचे एचसीएफ कितना है? 1। 63 अपान कितना हो जाएगा? 1। इसका मतलब जो हमारा एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 63 आएगा। कितना आएगा? ये 63 आएगा। देखो, इसमें 9 और 3 में तो 9 बड़ा है और 7 और 9 में कुछ कॉमन तो है नहीं, तो सीधे आप इंटू कर दो 9 सती 63, तो हमारा हो गया 63 एलसीएम हो गया। क्लियर? तो कभी फ्रैक्शन का हम एलसीएम अगर निकालते हैं तो ऊपर का एलसीएम याद रखिएगा, नीचे का एलसीएम। इसके बाद आपको आना चाहिए जब पॉइंट में कुछ लिखा हो, इससे लिखा है 0.4, 0.08, 0.008। अगर हमें इसका एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है? एलसीएम। तो पहला तरीका कि सबको समान नंबर से तो गुणा कर लो भाई। तो आप किससे गुणा करोगे? 1000 से। तो यहां कितना हो जाएगा? 400। यहां कितना हो जाएगा? 80। यहां कितना हो जाएगा? दो पॉइंट हटाओगे ना, तो 1000 से गुणा करोगे, तो 1000 से गुणा करोगे 400 हो जाएगा। यहां कितना हो जाएगा? 80। यहां कितना हो जाएगा? 8। हमने गुणा किससे किया है? 1000 से। हमें क्या हटाना है? पॉइंट हटाना है। ठीक। उसके बाद अब हम एलसीएम लेंगे, तो कितना आएगा बताओ इसका एलसीएम? 400 आएगा। कितना आएगा? 400 आएगा। आएगा 400। दोबारा हम क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड कर देंगे 0.4, यही हमारा क्या है? इसका एलसीएम है। मतलब ये वाला इसका क्या है? तीनों का यही एलसीएम है। दूसरा तरीका क्या होता है? इसको फ्रैक्शन चेंज कर लो, इसको 4/10 कह सकते हो, उसे 8/100 कह सकते हो, उसे 8/1000 कह सकते हो। सबका बेस क्या होना चाहिए? सेम। हम क्या किए? 0 बढ़ाए। क्या किए? 2 0 बढ़ाए, ये बढ़ाए। अब ऊपर का क्या लेना है? एलसीएम, और नीचे क्या लेना है? एचसीएफ। तो ऊपर का एलसीएम कितना हुआ? 400 और नीचे का एचसीएफ कितना हुआ? 1000। तो आंसर आया 0.4। तो एलसीएम इस तरह निकालते हैं जब कोई पॉइंट में नंबर होगा, डेसिमल में होगा, फ्रैक्शन होगा और ऐसे नंबर होगा, है ना। इसके बाद एलसीएम का यूज क्या होता है?
इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? तो एलसीएम क्या करता है, एलसीएम चीजों को मिलाता है। जैसे कोई अलग अलग घटनाएं हो रही हैं, लेकिन अगर मान लो कोई सड़क पे चल रहा है, कोई का इस पे चल रहे हैं, अलग अलग लोग ये सड़क पे चल रहे हैं, हो सकता है इस पर चल रहे हैं, इस पाथ पे चल रहे हैं, हो सकता है अलग अलग जो है घंटियां बज रही हैं, ये सब घंटियां लगी हैं, है ना, अलग अलग समय पे घंटियां हैं, ये सब बज रही हैं, या लाइटें जल रही हैं, सिग्नल, है ना। जैसे मान लो ये 10 सेकंड पे बजती है अंतराल पे, ये 12 सेकंड पे बजती है, ये 15 सेकंड पे बजती है, और ये 20 सेकंड के अंतराल पर घंटी बजती है। घंटियां हैं मान लो, समझ गए। अब घंटियां बज रही हैं, एलसीएम का यूज क्या है, एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन बनेगा इस पर? तो एक तो ये बन सकता है कि अलग अलग घंटियां हैं जो इतने इतने सेकंड पे बजती हैं, तो क्वेश्चन करेगा कि 9 बजे से 10 बजे के बीच में कितनी बार बजेंगी, या कहेगा कि 9 बजे पहली बार बजती हैं, दोबारा कितने समय बाद बजेंगी। तो ये जितना भी चीजें हैं, मतलब जो अलग अलग होने वाली घटनाओं को जो मिलाता है, वो कौन मिलाता है? एलसीएम। ये कहां कहां हो सकता है? कोई ट्रैक पे चल रहे हो, घंटियां बज रही हो, लाइटें जल रही हो सिग्नल पर, इस पे अलग अलग स्पीड से दौड़ रहे हो, इस पर चल रहे हो, बस समझ गए। ये सब कौन मिलाता है? ये सब एलसीएम मिलाता है। तो क्या करेंगे हम? 10, 12, 15 और 20, इसका हम क्या लेंगे बोलो? एलसीएम। कितना एलसीएम आएगा? इसका एलसीएम आएगा 60। मतलब 60 सेकंड बाद अर्थात 1 मिनट बाद वे एक साथ बजेंगी। मतलब 1 मिनट बाद वो दोबारा एक साथ बजेंगी, मतलब अलग अलग बज रही हैं, लेकिन जब मान लो 9 बजे एक साथ बजती हैं, मान लो अगर 9 बजे एक साथ बजती हैं, तो 9:01 पर 9:01 पर क्या होगा? वो एक साथ बजेंगी। समझ गए? देखा होगा जो हिंदी सिनेमा होता है उसमें, देखो कोई मंदिर में जाता है, एकदम सब घंटियां बजती है एक साथ, है ऐसा देखा होगा ना, कि सभी जितने भी उसमें लगे हैं सब एक ही साथ बज रहे हैं। कौन सी पिक्चर में? मेला में, अगर मेला में बजती है एक साथ, है ना, है ना, तो सब एक साथ बज रही होती है ना। तो जो वो घटना होती है जब घंटियां एक साथ बजती हुई दिखती हैं, सब एक साथ बज रही हैं, लगता बहुत बड़ा कोई प्राकृतिक जो है घटना होने वाली है, नहीं, चमत्कार होने वाला है, सब मंदिर में एक साथ, तो इस समय एलसीएम हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है? उस समय एलसीएम हो रहा होता है। समझ गए? तो कितना आ गया? 60 मिनट, मतलब 1 मिनट के बाद घंटियां एक साथ फिर बजेंगी। अच्छा, अब देखो ऐसे लाइट का होता है कि कोई लाइट जो है सिग्नल पर जलती है, तो कोई 5 मिनट बाद जलती है, 5-10 मिनट ले लो, 15 मिनट ले लो, समय अलग अलग होगा। अच्छा, ये ध्यान रखना, समय जब अलग अलग होता है तो हम सदैव समय का ही एलसीएम लेते हैं, बाकी किसी का एलसीएम नहीं लेते। नोट कर लो, मतलब कुछ भी मिलेगा तो कौन मिलाएगा? समय। आपको कौन मिलाता है? समय। समय ही सब करता है। आप यहां आए हो समय के द्वारा ही आए हो। इनका समय कब से आजमगढ़ से आना हो रहा था क्लास करने के लिए, ये बेचारे 3 महीने से समय नहीं मिल रहा था इनको, 4 महीने से। अब ये लखनऊ आके रहना स्टार्ट किए बेचारे, और कब फोन कर, सर मैं आ रहा हूं, बस सर मैं बस अगले महीने में आऊंगा, कोई ना कोई समय इनका सही। अब समय सही हुआ तो लखनऊ आके तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो इनका समय सब क्या हुआ? एलसीएम जब आ गया ये लखनऊ चल दिए तुरंत, है ना। तो सब कुछ समय कराता है। तो इसका कॉन्सेप्ट कैसे और कहां यूज होगा, इसी को ट्रिक आगे बोलेंगे अभी। ये जो कॉन्सेप्ट है, कह रहे हैं कि एलसीएम मिलाता है, लेकिन एलसीएम किसका मिलाता है? समय का मिलाता है। बस समझ गए? जैसे इस ट्रैक पर 2 बंदे चल रहे हैं या 3 बंदे चल रहे हैं, एक की चाल है मान लो 10 किलोमीटर पर आवर, एक की चाल है 15 किलोमीटर पर आवर, एक की चाल है 20 किलोमीटर पर आवर। तीनों की चाल क्या है? अलग अलग है। ये दौड़ना शुरू किए एक ही पॉइंट से, तो अलग अलग दूरी तय करेंगे। लेकिन कभी ऐसा समय आएगा कि ये क्या होंगे? एक ही पॉइंट पर एक साथ मिलेंगे। कभी तो ऐसा समय आएगा जैसे ग्रह होते हैं अलग अलग घूम रहे हैं, कभी आता नहीं चंद्रमा के
पृथ्वी के बीच में आ जाता है, कभी जो है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। जब चंद्रमा की छाया पड़ती है किस पर, पृथ्वी पर, चंद्र ग्रहण हो जाता है। और जब पृथ्वी बीच में आ जाती है तो उसको सूर्य ग्रहण कहते हैं, है ना। चंद्रमा की छाया किस पे पड़ रही है, पृथ्वी पर, उसको चंद्र ग्रहण कहेंगे। उसका उल्टा होता है सूर्य ग्रहण, पृथ्वी जब बीच में आ जाती है, ऐसे याद रखना। तो अब मान लो सब एक साथ हो जाते हैं, तो वैसे ही यहां पर स्पीड का एलसीएम मत लेना कभी। चाल दिया हुआ क्वेश्चन में कि 20 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर और 10 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है अलग अलग। वो कहेगा बताओ वे 10 बजे चलना शुरू करते हैं, दोबारा कब मिलेंगे, और ये ट्रैक की जो लेंथ है ये मान लो दी है 5 किलोमीटर, कितनी दी है, 5 किलोमीटर ट्रैक पर 3 व्यक्ति एबीसी, अभी है सवाल लिख लेना पहले समझ लो। 5 किलोमीटर ट्रैक पर 3 व्यक्ति एबीसी, एक की चाल है 10 किलोमीटर पर आवर, एक की चाल है 15 किलोमीटर पर आवर, एक की चाल है 20 किलोमीटर पर आवर। तीनों क्या है, अलग अलग चाल से चल रहे हैं। हाँ, और जब तीनों चल रहे हैं अलग अलग चाल से तो कौन मिलाएगा, समय मिलाएगा। कहता नहीं समय होगा तो आगे सिलेक्शन होगा, है ना। सब समय करता है भैया, है ना। वही इसका ट्रिक है, वही इसका क्या है, वही इसका ट्रिक है कि समय मिलाएगा। और सब जानते हो समय मिला। अब तो यहां समय निकालो, दूरी बटा चाल होता है, तो पहला आया 5/20, फिर आया 5/15, फिर आया 5/10, सब्ट्रैक्शन हो गया। तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ 5, कितनी देर बाद मिलेंगे, 1 घंटे बाद, 1 घंटे, और 1 घंटे बाद कोई नहीं रोक नहीं सकता मिलने से। कौन मिला रहा है, जिसको समय मिलाता है उसे कोई रोक नहीं सकता। समय के चक्र में तो भगवान बन गए हैं। जब समय चक्र हुआ तो सब हो गया, नहीं हुआ, उनको वनवास हो गया भगवान राम को, और कृष्ण भगवान को जो है तीर लगा, सब कुछ हुआ, मथुरा जाना पड़ा, मथुरा से द्वारका जाना पड़ा, नहीं तो समय चक्र है। जरासंध परेशान कर लिया, क्यों, तो समय। इसमें एक बहुत अच्छा दोहा है समय वाले पे, है ना। इसमें मुझे याद, दोहे मुझे बहुत कम याद होते हैं, तो ये चीज सही है। हाँ, अब वो जब एक इधर चल रहा होता है, इधर चल रहा होता है, तो उसमें स्पीड जुड़ जाती है। हाँ, दोनों का जो है स्पीड जोड़ देंगे, अभी बता देंगे, सब बहुत सारे क्वेश्चन है। पहले समझ लो कि क्या क्या होता है, यहां क्या होता है, यहां क्या होता है, सब निकाल लो, है ना। अब देखो, अब जैसे इस पे आते हैं, पहली क्लास कर लो उसको। अब देखो पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा कि दो संख्या, अब यहां तो कोई सवाल इस तरह का जब आएगा थोड़ा आसान है, कॉन्सेप्ट है। दो संख्याओं का लासा उनके मासा का कितना है, 10 गुना है। यदि लासा और मासा का योग कितना है, 132 है, और एक संख्या 60 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। बात समझ गए। तो यहां पर मासा लासा का कितना है, 10 गुना है, तो यहां पर आपको एलसीएम मतलब लासा प्लस मासा मतलब एचसीएफ सम 132, और लासा मासा कितना है, 10 गुना, तो 10 मासा हो गया। यहां पे ये आसान होता है लगाना पेपर में, तो 11 मासा हो गया। एचसीएफ समझ लो इसको, है ना, 132। तो एचसीएफ बताओ कितना आया, इसको एचसीएफ कहते हैं, कितना हुआ, 12, कितना हुआ। तो एलसीएम कितना आएगा फिर बताओ, तो लासा मासा 10 गुना है ना, 120। तो हम जानते हैं यहां कौन सा लगे कॉन्सेप्ट, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, लिखते रहो साथ में, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये तो एचसीएफ हमारा कितना है 12, एलसीएम हमारा कितना है 120 इज इक्वल टू, हमारा एक संख्या 60 है, दूसरी संख्या निकालनी है ना। तो कितना करेंगे, 60 दूनी 120, 12 दूनी 24, ये हमारा नंबर आ गया सी ऑप्शन 24। आया समझ में, मतलब यहां ये जरूरी है तुम्हें याद होना, ये पता होना चाहिए, फर्स्ट एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, और मान रख लो, आंसर आ जाएगा। और इसके बाद जो क्वेश्चन मैं दूंगा उसको लगाना है बहुत तेजी से। बढ़ाऊं आगे,
हाँ, भाई वो क्या करोगे, स्पीड दिया होगा, क्या निकालोगे, टाइम निकालोगे, फिर टाइम का एलसीएम मिलने का समय होगा, है ना। चलो, ये बिल्कुल सेम ऐसे ही सवाल लगा के दिखाओ मुझे जल्दी। अब देखो, ये जब ऐसा गुना बोला करे तो इसी को एक जो है बढ़ा दो इसमें। अब समझ गए ना, एक बढ़ा दो और इसको भाग कर दो। 1150 को किससे भाग कर दो, 46 से भाग कर दो, तो हमारी एक संख्या आ जाएगी। अब देखो इधर सुनो, पेपर में कैसे करोगे। अब हम देखो एक समझा दिए ना, अब जो है हम लॉजिक की बात करेंगे कि पेपर में कैसे करेंगे। बात समझ गए। देखो 45 गुना है तो एक गुना हर चीज होती है। 45 गुना है कितना हो गया, 46 गुना। 46 से भाग करेंगे हमारा मासा आ जाएगा। 45 से गुणा कर देंगे, हमारा जो आएगा ये होगा, और जो आएगा उसको हम फिर किससे गुणा करेंगे, 45, मतलब एक बार इसको फिर लिखेंगे, एक बार फिर लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे, 45 से ये एचसीएफ आएगा और ये एलसीएम आएगा। ये क्या आएगा, मतलब जो हम इसको एक बढ़ा करके भाग करेंगे उसको हम दो बार लिखेंगे। 45 गुना एक संख्या 1150 हमको दिया है, नहीं सॉरी, एक संख्या कितना दिया है, एक संख्या हमको दी है 125। कितनी दी है, 125। दूसरी संख्या निकालनी है तो 46 से कितनी बार जा रहा है, ये 25 बार जा रहा है, ये भी कितनी बार जा रहा है, 25। 25 पंचे और 5 नवा 9 बचे 45, 9 दूनी 18, 4 200। ये देखो आंसर आया। अब टाइम बचाना है, क्या करना है, टाइम बचाना है। मतलब इसी में एक बढ़ाएंगे, जितने गुना होगा ये आता है पेपर में, एक गुना है बढ़ा देंगे और इस सम को भाग कर देंगे, ये आया। उसी को एक बार फिर लिख देंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये एचसीएफ आएगा, क्या आएगा, और इसी एचसीएफ को 45 से गुणा करेंगे तो लासा आएगा, एलसीएम आएगा। और एचसीएफ और एलसीएम का गुणा होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। मिनिमाइज किया क्वेश्चन को, है ना, बोलो है ना, मिनिमाइज किया। क्या करोगे बताओ फिर से, जितने गुना होगा उसमें एक, जैसे देखो ये क्वेश्चन था 10 गुना है, एक बढ़ा दिया, कितना होगा 11। 132 है, 132 बटा 11 गुणे 132 बटा 11 और गुणे यही 10 गुना फिर ले लो, और बराबर सम पहली संख्या कितनी है 60। बात समझ गए। ये 60 से इसको फिर भाग कर दो, कैंसिल हुआ, 6 से काटे कितना आया 12, नहीं 22, 11 से काटा 2, यहां कितना आया 12, 12 दूनी 24। अब तुम्हारा समय आधा बच गया, नहीं बचा, बोलो। मतलब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में जो ये लिख रहे थे, ये समय हमने क्या किया, आपका बचा दिया। लेकिन यहां पहली बार में आपको ये समझना होगा, क्योंकि ये बेसिक है, और पहली बार में बेसिक को समझ करके फिर उस चीज को कैसे अप्लाई करना है उसको सीखना है, ठीक। और फिर एसटी लगाते रहना है, उसी को अप्लाई करते रहना है, समझ गए, तब ये याद रहेगा एग्जाम तक। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। सेम है, दो संख्याओं का लासा उसके मासा का 44 गुना है, लासा मासा का योग इतना है, तो एक संख्या 25 है, दूसरी संख्या क्या होगी, क्या करोगे, एक बढ़ा दो, कितना आया 45, बोलो है ना। योग को 45 से भाग किया, तो यही एक बार फिर लिखेंगे, यही एक बार, क्योंकि ये मासा आएगा। अब लासा आएगा, मासा को इससे गुने से गुणा करेंगे तो लासा आएगा, एलसीएम आएगा। और फिर एक संख्या 25 है, दूसरी हमको निकालनी है। अब इसको भाग करते हैं, कितनी बार जाएगा, 25 बार, ये 25 बार जाएगा, हाँ, और ये भी कितनी बार, एक 25 क्या हो गया, कैंसिल, मतलब 25 गुणे कितना बचा 44, मतलब कितना आया 1100, कितना आया। और दूसरा ट्रिक होता है 44 गुना है, 44 का फैक्टर है 4 गुणे 11, कितना है 4 गुणे 11, मतलब इसमें से जो संख्या होगी 11 से कटनी चाहिए, ना ये कट रही, ना ये कट रही, ना ये कट रही, ये कट गई। बात समझ गए, नहीं समझे।
इसको भी यहां चेक कर सकते थे, 11 से कट रहा है मतलब आंसर हो जाएगा, है ना। चलो, लेकिन 2 नंबर हो गए, 3 नंबर हो गए, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। ये भी बहुत छोटा हो गया है, नहीं हुआ, बहुत छोटा हो गया है। ये चीज ये चीज ये चीज लिखना है, बस खत्म, है ना। एसटी देते रहना, उसमें ऐसे क्वेश्चन मिलते रहेंगे, धीरे धीरे लगाते रहोगे, ये याद आता रहेगा, क्योंकि आज पढ़ के फिर भूल जाओगे कि वहां एसटी और एलसीएम कैसे सेट करते हैं ना। तो एसटी बहुत जरूरी है, डेली एसटी लगाओ एक। चलो, अब न्यूनतम संख्या जहां लिखा हो इसको पकड़ो, जहां न्यूनतम संख्या लिखा हो मतलब एलसीएम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एलसीएम की बात कर रहा है। जहां न्यूनतम संख्या लिखा होगा वहां किसकी बात होगी? एलसीएम की होगी। कराई जिसमें, मतलब उस नंबर में जिसमें 16, 18, 20 तथा 25 से डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में कितना बच रहा है? 4 बच रहा है। लेकिन 7 से भाग करने पर कोई शेष, तो सबसे पहले हमने क्या कहा पेपर में करना है जब, तो इस वर्ड को पकड़ेंगे, ये आपको सुलझा देगा। जब शेष कुछ नहीं बच रहा है उसको उठाएंगे 7 को और देख लेंगे कोई 2 ऑप्शन कट रहे होंगे। जैसे हमने देखा 7 से काटा, 7 दूनी 14, 4 7 35, कट रहा है, तो ये कट नहीं रहा, ये कट नहीं रहा, ये कट, 7 दूनी 14, 3 7 28, 2 20, 7 दूनी नहीं कट रहा है, मतलब हमारा आंसर आ गया। आंसर आ गया जो मेन टास्क है। क्यों मेन? मतलब मेन क्या होता है कि मेरा आंसर आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए और सही आना चाहिए, वो एग्जाम में हो गया। अब आती है बात इसके कॉन्सेप्ट की कि भैया बेसिक लगता कैसे सवाल है। तो इसका लगाने का तरीका जो होता है 16, 18, 20 और 25 का सबसे पहले क्या निकालेंगे? बोलो, इसका निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। इसका एलसीएम कितना आएगा? 3600। कितना आएगा? 3600। कितना आएगा? अब 3600 पहली सबसे छोटी संख्या कौन होगी? 3604 होगी। कितनी होगी? दूसरी क्या होगी? इसको डबल कर देंगे, पहले एक गुना कर, बहुत ध्यान सुनना, देखो इसको डबल ना करना, इसको डबल करेंगे 3600 प्लस 4, जो शेष बच रहा है 7200 प्लस 4, जो शेष वाला जुड़ता है बाद में, गुने के बाद जुड़ेगा शेष वाला, ध्यान रखना। तो कितना आएगा? 7204, 7204। अब 3 गुना करेंगे तो आएगा कितना? 36 तिया 100, ये 4 जोड़ेंगे कितना आएगा? 10,000। हाँ सही बताना, तुम्हारी बात सुन लिए थे। 0 0 3 6 18 3 1, ये आएगा और प्लस 4, समझ गए? तो ऐसे चलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ऑप्शन होंगे उसके नजदीक जाएंगे, तो किससे गुणा करेंगे? हमारे 18,000 के पास आना है, तो 36 को किससे गुणा करते हैं? 5 से। तो जैसे इसको हम 5 गुना करेंगे, 0 0 5 छक्का 30, 15, 18,000 आया, बोलो। और जैसे 18,000 में कितना जोड़ेंगे? 4, हमारे पास नंबर क्या आएगा? 18,004, ये आंसर हो जाएगा। समझ गए तरीका? तरीका क्या है बताओ फिर से। तरीका होता है कि जो नंबर न्यूनतम बोलेगा और जिससे हम भाग करेंगे उसका क्या लेंगे? पहले एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद हमें यहां पहुंचना होता है। तो देखो इसको हम किससे गुणा करें कि इसके पास पहुंच जाए। तो 1 2 3, एक आपका गेस होना चाहिए कि यहां 17,018 के पास 5 गुने के पास जाएंगे। पहले इसका गुना करेंगे, तब हम शेष को जोड़ेंगे। पहले गुना करेंगे और फिर शेष को जोड़ेंगे, तो हमारा आंसर कितना आया? 18,004। क्लियर? चलो, अब फिर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, देखो क्या कह रहा है। माना x एक न्यूनतम संख्या है, ये पेपर का सवाल है, जिसे 5 6 7 तथा 8 से डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है, लेकिन जब 9 से डिवाइड करते हैं तो कुछ शेष नहीं बचता, x के अंकों का योग। अब देखो
रूल एक होता है, अगर इसका हर क्वेश्चन का एक रूल होता है, उसके अंदर भी कोई रूल चलता है। जैसे यहां पे रूल में एक रूल चल रहा है, क्या चल रहा है कि भैया 9 से कोई संख्या अगर डिवाइड है, 9 से कोई भी संख्या अगर विभाजित है, कोई संख्या विभाजित है, तो इसका मतलब उसका योग भी इस 9 से होगा। योग भी क्या होगा, क्योंकि 9 का नियम होता है अंकों का योग ही तो होता है, अंकों का योग। 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सम ऑफ डिजिट्स। क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स होता है 9 के लिए। इसका मतलब जब इन पता है कि 9 का पहाड़ा पढ़ो, 18 होता है, 27 होता है, 36 होता है, 54 होता है, जोड़ो 8 1 9 7 2 9 6 3 9 5 4 9, है ना। आगे पढ़ो, जैसे मान लो कोई और नंबर ले लो, 72 ले लो, 7 2 9 81 8 1 9 90, है ना। 12 नैया 108, 13 नैया 117, 7 1 8 1 9। समझ गए ना, मैथ बहुत अच्छा विषय है, मैजिक है, समझ गए। तो 9 से कोई संख्या डिवाइड होती है तो उसके अंकों का योग भी 9 से कटेगा, तो इसमें ये 3 नहीं कट रहे, मतलब खत्म सवाल। सब कर रहा है, अंकों योग पूछा है, वो संख्या निकालनी पड़ेगी ना, जो संख्या निकलेगी उसके डिजिट को जोड़ेंगे तब 18 आएगा। अभी नंबर तो निकालो, संख्या कौन सी होगी, वो संख्या कौन सी निकलेगी। अब देखो इसका बेसिक, ऐसे आंसर आ गया आपका। अब वो संख्या हमको निकालनी है, तो क्या करेंगे इसमें, देखो हम 5 6 7 8 का लेंगे एलसीएम। 5 6 7 8 का एलसीएम कितना आएगा, 30 हो गया। 30 में 4 120, 840, 800। एलसीएम अभी लेना आया नहीं तुम लोगों को, पेपर में कैसे करोगे। पहले लिया 5 6 का 30 हुआ, सोचा करो दिमाग से, आंखों से देखा करो क्वेश्चन को, और हाथ से लिखा करो कॉपी पे, स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे देखो 5 6 30, 30 में 8 का 2 है, 4 नहीं है, 120, 120 में 7 का कुछ नहीं है, 62 84 840। नहीं सोच पाए, तो बहुत धीरे धीरे सोचते हैं, क्या करें, अभी तो छोटे बच्चे हैं। 5 छक्का 30, 30 में 2 कॉमन है फैक्टर, 4 बचा 8 का, 120 हुआ। 120 में 7 में कोई कॉमन नहीं है, 62 84 840। नहीं सोच पाए है, जो बोला है वही सोच लो दोबारा। अब 840, 804 और 3 शेष है, लेकिन 9 से डिवाइड करने पर शेष नहीं बचता है, तो 840 के प्लस 3 ये बनेगा, तो 1 रखेंगे तो 843 हो जाएगा, लेकिन 9 से नहीं हो रहा है, 2 रखेंगे 1683 हो जाएगा। 6 1 7 3 10, ये 9 से कट रहा है, तो 6 1 7 7 3 10 8 18, यही नंबर है 1683। वह न्यूनतम संख्या कौन सी हुई, अगर x पूछता तो कितना होता, 1683, ये नंबर आया 1683। आई बात समझ में। ऋषभ आप क्या सोच रहे थे, इसमें कौन सा नंबर 18 नहीं बन रहा था। हाँ अच्छा, नंबर नहीं, वो अंकों का योग पूछ रहा है, इसका सम पूछा था। लेकिन अब इतना करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको एक नियम और आता है कि 9 का जो डिविजिबिलिटी होता है, डिविजिबिलिटी कहता है कि सम ऑफ डिजिट्स, और क्वेश्चन ये सीजल का पूछा हुआ है। जब वो कह रहा है कि 9 से डिवाइड होने पर कोई शेष नहीं बचता है, तो उसके अंकों का योग क्या होगा, इसका मतलब योग भी 9 से डिवाइड होगा, क्योंकि 9 का योग भी डिवाइड होता है। ये नियम खाली इसी में है। तीन के मल्टीपल में, पावर में, मल्टीपल नहीं पावर में, समझ गए। आगे बढ़ा जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 6, तो क्या कह रहा है,
वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 3, 5, 6, 8, 10 तथा 12 से डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है, लेकिन 22 से भाग करने पर कुछ शेष नहीं बचता। जो क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में, सबसे पहले हम इसको पकड़ेंगे। पेपर निकालना है तो कीवर्ड पकड़ना है, जैसे हम सिखा रहे हैं आपको। 22 का फैक्टर होता है 11। क्या होता है? 11। और 11 कटता है 3, 2, 5, 1 नहीं कट रहा है, 2, 2, 4 ये कट रहा है, 6, 1, 7, 5, 2, 7 ये भी कट रहा है, 8, 1, 9, 8, 6, 5, 11 2 डिफरेंस आ रहा है। क्या नियम लगाया मैंने इसमें? नियम लगाया, बोलो, ऑड इवन प्लेस पर जो नंबर होंगे उनको जोड़ेंगे और अंतर उसका 0 होना चाहिए और यह 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब मेरे पास बचे 2। अब किसी एक को चेक कर लो, इसमें 2 शेष लाना है मुझे। 8 का इसमें कोई ले लो, 6 ले लो, 6 दूनी 12, 3 36, 2 बच रहा है और 6 चौक 24, यहां भी 8 ले लो, 8 तो 24, यहां भी 2 बच रहा है, 8 दूनी, लेकिन न्यूनतम पूछा है 8 दूनी, इसी का डबल है क्या? इसी का मल्टीपल है क्या ये? 8 एकम 8 7 76, 8 9 72, 4 8 5 40, 2 बच गया ना। इसमें भी सब में 2 बच रहा है, तो छोटा हो जाएगा न्यूनतम 242। 200 है ना न्यूनतम। तो दोनों में अगर मिल रहा है तो न्यूनतम आंसर हो जाएगा। 2 है ना, 2 कट गए, 2 में न्यूनतम ये हो गया। अच्छा, ऐसा बेसिक कैसे लगाओगे वो तो एग्जाम के लिए हो गया, इसमें बहुत हाथ की सफाई होगी तभी कर पाओगे ना, बहुत प्रैक्टिस करनी होगी तुम्हें, और तुरंत नंबर उसमें से उठाना है तुम्हें कोई ना कोई, है ना। 4 है, 1 2 से चेक करना है? 6 उठाने पे हो रहा है। एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा एलसीएम। 3, 5, 6 और 8 और 10। अब अच्छा, एक 12 भी था ना ये, हाँ अब 12 से निकल आता है। अब देखो 12 भी है, तो एलसीएम कितना आया? देखो इसमें 8 है ना, 8 के लिए 60 नहीं होगा, ये 3 होगा, 5, 6, 10, 12 तक 60 होगा, लेकिन 60 में 4 है, 120 हो गया। कितना हो गया? 120। 120 का डबल कितना होता है? 240 प्लस 2 कितना हो गया? 242। सबसे पहला यही बन गया। और इसको लोगे 12 से लोगे 1500 के पास जाओगे, लगभग कितना? 120, 10 गुना 11 गुना 22, 11 कम 11 2 1320 आया, और 13 से लोगे 0, 12 दूनी 24, 12 कम 12 1440, 13 दूनी 26, 13 कम 13 1560। हाँ ये भी बन रहा था नंबर, इसलिए दोनों बन रहे थे ना, बन ये भी रहा था 1562। तो छोटा लेना है 242, है ना, तभी न्यूनतम लिखा होता है, लीस्ट। आई बात समझ में? चलो बात करते हैं इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की। ये फिर वैसे सवाल आ गया, 3 संख्याओं का मासा दिया है, 3 संख्या है बेटा, ध्यान समझना, उनका योग दिया है कितना? 6 60। उन संख्याओं का एलसीएम दिया है, उनमें से बड़ी संख्या पूछा है। बहुत बढ़िया सवाल। देखो अब यहां पर वो कॉन्सेप्ट यूज होगा जो अभी तक तुम्हें हम पढ़ाए हैं, देखें याद नहीं याद है। हमको एचसीएफ दिया है, एचसीएफ दिया है, हमको सम दिया है, हमको सम दिया है, हमको एलसीएम दिया है। अब तुमको बताना है कि अगर हम सम को डिवाइड करते हैं एचसीएफ से तो हमें क्या मिलता है? सम ऑफ को प्राइम, सम ऑफ को प्राइम। एलसीएम को जब भाग करते हैं एचसीएफ से तो प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम, यहां क्या मिलेगा? यहां मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम, जो पेयर होगी उसका प्रोडक्ट मिलेगा, और यहां सम मिलेगा। रट डालो अच्छे से, यहां सम में सम, एलसीएम में प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में प्रोडक्ट। अगर संख्याओं का दिया होगा प्रोडक्ट तो हम क्या करेंगे? हाँ एचसीएफ स्क्वायर से भाग करेंगे, खाली यहां एक एचसीएफ है
और जब भी प्रोडक्ट दिया होगा कहीं पर भी सवाल में, तो हम एचसीएफ स्क्वायर से भाग करेंगे, लेकिन हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ कोप्राइम। आई बात समझ बेटा? प्रोडक्ट ऑफ कोप्राइम। अब देखो एक चीज यहां पे, जैसे 60 है, 60 को हमने किससे भाग किया? 6 से, कितना आया? 10। हमने 180 को भाग किया किससे? 6 से, कितना आया? 30। अब दोनों में तुम्हें कोप्राइम का पेयर देखना है। यहां हमको सम सोचना है, 3 संख्याओं का सम देखना है, और यहां हमको देखना है प्रोडक्ट। यहां क्या देखना है? यहां देखना है प्रोडक्ट। 2 + 3 + 5, 2 गुणे 3 गुणे 5 सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ऊपर और नीचे। अब देखा 2 3 5, यहां 2 3 5, बस हमें उनमें से बड़ी संख्या, बस जो बड़ी संख्या है इसी को एचसीएफ से वापस गुणा करने पर हमें बड़ी संख्या मिलेगी। अगर तीनों संख्या तुम्हें निकालनी है तो एचसीएफ कितना है तुम्हारा? 6 है। पहली हो गई 6 दूनी 12, 2 6 तियां 18, 6 पंचे 30। ये हमारे नंबर हो गए 12, 18 और 30। आया समझ में प्रोसेस?